अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं आई एस एवियरी बर्ड्स चैनल। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे और अच्छी ब्रीड भी कर रहे होंगे। अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि हमारे पास रेड आइज़ के बच्चे सर्वाइव नहीं करते, कुछ तो डेड इन शेल हो जाते हैं और कुछ निकलने के बाद 1-2 दिनों में ही एक्सपायर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेड आइज़ के बच्चे क्यों सर्वाइव नहीं करते और इसका सोल्यूशन क्या है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है रेड आइज़ के सर्वाइवल के लिए वो है बर्ड की ब्लड लाइन। जितनी अच्छी ब्लड लाइन होगी आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने किसी अच्छे ब्रीडर से अच्छी ब्लड लाइन के बर्ड्स बाय करने हैं। आपने बर्ड्स के पेरेंट भी लाजमी कंफर्म कर लेने हैं कि क्या वो बर्ड रेड आई टू रेड आई में से निकला है या रेड आई टू ब्लैक आई में से निकला है, क्योंकि जो रेड आई टू ब्लैक आई में से निकला हुआ बर्ड होता है उसका इम्यून सिस्टम रेड आई टू रेड आई में से निकले हुए बर्ड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। वो बच्चा आपके पास सर्वाइव भी करेगा और नेक्स्ट सीज़न आपको अच्छी ब्रीड भी देगा। इसलिए आपने जो भी रेड आई बर्ड लेना है वो रेड आई टू ब्लैक आई में से निकला होना चाहिए। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि हम स्प्लिट टू स्प्लिट की पेयरिंग कर सकते हैं और इससे निकलने वाले बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं। स्प्लिट टू स्प्लिट में से कोई भी रेड आई बच्चा निकलेगा उसका 100% रिजल्ट अच्छा होगा और उसका इम्यून सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस पेयरिंग का जो मसला होता है वो ये है कि रेड आइज़ के अलावा जितने भी ब्लैक आइज़ निकलते हैं वो सब के सब पॉसिबल स्प्लिट होते हैं और इनकी वैल्यू कम होती है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है तो आप ये पेयरिंग लगाएं, वरना बेस्ट पेयरिंग यही है कि आप रेड आई टू ब्लैक आई करें। और रेड आई के सर्वाइव ना करने का 50% मसला इसी से हल हो जाता है। नंबर 2, आपने कभी भी सिबलिंग्स को आपस में पेयर नहीं लगाना। मतलब एक ही पेरेंट से निकले हुए बच्चों को आपने आपस में पेयर अप नहीं करना। तीसरा पॉइंट यह है कि आपकी ह्यूमिडिटी 80 से ज़्यादा ना हो और 40 से नीचे ना हो, चाहे सर्दी है या चाहे गर्मी है। जब भी आपने ब्रीड लेनी है आपने ह्यूमिडिटी का ख़ास ख्याल रखना है। टेम्परेचर आपने कोशिश करनी है कि 30 से ऊपर ना जाए और 15 से नीचे ना जाए, ख़ास तौर पर रेड आइज़ के लिए। इंशाल्लाह आपके बच्चे ज़रूर सर्वाइव करेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन सबसे पहला काम है, चाहे आपके पास ब्रीड आ रही है या नहीं आ रही, प्रॉपर वेंटिलेशन होना लाजमी है। आपने पूरा साल रूम की प्रॉपर वेंटिलेशन रखनी है। आपके शेड में एग्जॉस्ट लाजमी लगाना चाहिए, एक तरफ से हवा आए और दूसरी तरफ से एग्जॉस्ट के ज़रिए से निकल जाए। इससे भी आपके पास डेड इन शेल बहुत कम होगा। जो लोग वेंटिलेशन का ख्याल नहीं करते अक्सर उनके शेड में ये मसला आता है कि अंडे डेड इन शेल हो जाते हैं। अंडे किन वजूहात की वजह से डेड इन शेल होते हैं इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नंबर 5, आपने केजेस और शेड की मुकम्मल सफाई रखनी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब पहला क्लच आता है तो उसके बाद सेकंड क्लच के लिए बॉक्सेस की सफाई नहीं करते और जब पेयर उसी गंदे बॉक्स में अंडे दे देता है तो अंडे डेड इन शेल हो जाते हैं या बच्चे निकलने के कुछ दिनों बाद ही एक्सपायर हो जाते हैं। आपने सफाई का खास ख्याल रखना है। गंदगी की वजह से मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और वायरस पैदा होते हैं। रेड आइज़ का इम्यून सिस्टम तो पहले ही वीक होता है जिसकी वजह से रेड आइज़ बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते। आपने एक केजिस को महीने में 2 से 3 बार लाजमी साफ़ करना है, चाहे अंडे आ रहे हैं या चाहे नहीं आ रहे। आपने महीने में 2 बार शेड की लाजमी सफाई करनी है। नंबर 6, आपने रेड आई चिक हैच होने के बाद ये ख्याल ज़रूर करना है कि हर बच्चे को प्रॉपर फीड मिल रही है या नहीं। और आपने एक पेरेंट्स के नीचे कभी भी 3 या 4 से ज़्यादा रेड आई चिक नहीं पलवाने, क्योंकि ब्लैक आई के चिक्स को तो एक बार फीड ना भी मिले तो वो सर्वाइव कर लेता है, लेकिन रेड आइज़ के बच्चे इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते। इसलिए जितने कम चिक्स होंगे उतना ही अच्छा वो ग्रो करेंगे। और चिक्स की साइजिंग का भी बहुत ख्याल रखना है। यह ना हो कि बड़ा बच्चा छोटे बच्चे से 10-15 दिन बड़ा हो, ऐसे में छोटा बच्चा फीड नहीं ले पाएगा या नीचे दबकर मर जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि एक पेरेंट्स के नीचे एक ही साइज़ के बच्चे रखने हैं ताकि उनको बराबर फीड मिले। वरना अगर चिक्स छोटे बड़े होंगे तो बड़े बच्चे तो फीड ले लेंगे और छोटे चिक्स भूखा रहने की वजह से ही मर जाएंगे। अगर आपके 3 या 4 पेयर के चिक्स निकल आए हैं तो आपने जो छोटे साइज़ के चिक्स हैं वो एक पेयर के नीचे कर देने हैं, उससे बड़े साइज़ के जो चिक्स हैं वो आपने दूसरे पेयर के नीचे कर देने हैं और जो सबसे बड़े चिक्स हैं वो आपने तीसरे पेयर के नीचे रख देने हैं। नंबर 7, जैसा कि आपको पता है कि रेड आइज़ का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है और जब रेड आइज़ चिक हैच होते हैं तो उनकी बहुत ताकत लगती है अंडे से निकलने में और अक्सर तो अंडे से पूरी तरह ना निकलने की वजह से भी एक्सपायर हो जाते हैं। इसलिए आपने जब रेड आई के बच्चे हैच होने वाले हों तो डेली बर्ड्स के बॉक्सेस को दिन में 2 से 3 बार लाजमी चेक करना है। और अगर कोई चिक हैच होना स्टार्ट हुआ है तो आपने 10 से 15 मिनट वेट करना है। अगर तो बच्चा खुद निकल आया तो ठीक है, वरना फिर आपने बच्चे को खुद अंडे से निकालना है। लेकिन पहले आपने ये ज़रूर कन्फर्म कर लेना है कि अंडा हैच होना शुरू हो गया है। अगर इसमें सुराख वगैरह हो गया तो आपने बच्चे को खुद निकाल लेना है।
लेकिन आपने ये लाजमी कंफर्म करना है कि अंडा हैच होना शुरू हो गया है। ये ना हो कि आप पहले ही अंडे को तोड़ लें और इसी वजह से बच्चा मर जाए। इसलिए जिस डेट पर बच्चा निकलने वाला हो उस डेट पर आपने बॉक्स को दिन में 2 से 3 बार लाजमी चेक करना है ताकि चिक्स डेड इन शेल ना हो सकें। इसके बाद आपने चिक हैच होने के बाद पहले वीक में डेली बच्चे के मुंह में 1 ड्रॉप स्पार्क का लाजमी डालना है। इससे बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आप डायरेक्ट मुंह में नहीं डाल सकते तो आपने जो केज में पानी वाला पोर्ट होता है उसमें आपने 2 ड्रॉप स्पार्क के डाल देने हैं ताकि पेरेंट्स वो पानी पिएँ और चिक्स को फीड करवाएं और उन्हें इससे फ़ायदा हो सके। नंबर 8, अब बात कर लेते हैं सॉफ्ट फूड की। आपने चिक्स निकलने के बाद डेली रूटीन बनानी है सॉफ्ट फूड डाल लेंगी और रात को जब आपने शेड की लाइट्स बंद करनी है उससे 2 घंटे पहले आपने पेयर को कौन यानी छल्ली लाजमी देनी है। अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स शाम टाइम बच्चों को फीड नहीं करवाते और जब लाइट्स बंद करते हैं तो सुबह तक चिक्स भूखे रहते हैं। तो जब आप छली देंगे तो बर्ड्स अक्सर रात को भी बच्चों को फीड करवाएंगे और इससे आपके चिक्स हेल्दी भी होंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। नंबर 9, आपने रेड आई बर्ड्स को कभी धूप में नहीं रखना। अगर आपका शेड आउटडोर है जहां धूप आती है तो आपने कोशिश करनी है कि रेड आई बर्ड को डायरेक्ट धूप ना लगे। इसका रेड आइज पर बहुत असर होता है क्योंकि जब रेड आइज की आंखों में धूप की शुआएं पड़ती हैं तो वो बार बार अपनी आंखों को बंद करते हैं और इसी वजह से वो स्ट्रेस में भी चले जाते हैं और फिर वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं। इसलिए आपने रेड आई बर्ड को डायरेक्ट धूप से बचाना है। नंबर 10, जब आपके पास पहला क्लच आ जाता है उसके बाद आपने दूसरे क्लच के लिए नेस्टिंग ज़रूर चेंज करनी है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब पहला क्लच आता है और बच्चे सेल्फ हो जाते हैं तो उसके बाद बॉक्स में दोबारा थोड़ी सी नेस्टिंग डाल देते हैं ताकि बर्ड्स दोबारा अंडे दे दें। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने हर क्लच के बाद नेस्टिंग लाजमी चेंज करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तब भी आपके पास डेड इन शेल का मसला आएगा और बच्चे हैच होने के कुछ दिन बाद ही एक्सपायर हो जाएंगे। अगर आप इन 10 पॉइंट्स पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास भी रेड आइज के बच्चे ज़रूर सर्वाइव करेंगे और पहले से ज़्यादा अच्छी ब्रीड भी आएगी। अगर कोई दोस्त व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होना चाहता है तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। आप इस नंबर पर मुझे अपना नेम और सिटी नेम लिखकर मैसेज कर दें ताकि मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड कर लूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।